गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह अपने जो वीडियो है अपने गांव से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज यहाँ से मैं ईटानगर चले जाऊँगा। अभी दिन के 11 बज रहे हैं। वैसे तो सुबह ही निकलना है, लेकिन मेरा वही है इतना आलसी हूँ कि मतलब कभी कुछ टाइम पे नहीं हो पाता। एंड लुक हुज हियर विद मी। देखो नारो है मेरे साथ। अरे क्या हो गया? आँखों में क्या हो रहा है यार? मक्खियाँ काट रहे हैं इसको आँखों में। तो गांव में रहने से ये होता है गाइस, मक्खियाँ वगैरह। तो नारो यहाँ पे है। शी इज़ वेरी सैड एक्चुअली, क्योंकि तेंजिंग घर पे है। तेंजिंग भी घर पे दुखी है, ये भी दुखी है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड। लेकिन इस महीने के बाद ये लोग घर चले जाएंगे। इफ़ आई कम बैक ऑन टाइम देन आई विल टेक देम बैक होम विद मी। नहीं तो मेरी मम्मी इन लोगों को वापस नामसाई लेके जाएंगी एंड देन दे विल बी यूनाइटेड। क्योंकि बहुत दुखी है यार ये। आई कैन सी दैट शी इज़ वेरी सैड बिकॉज तेंजिंग। यार ये मक्खी कहाँ से आ रहे हैं यार इतने सारे? शिट, बहुत सारे मक्खी है यार यहाँ पे जो गाय वगैरह को लगते हैं। गुस्सा आता है यार ये सब मक्खियाँ। लगता है ऑडोमोस लगा के देना पड़ेगा नारो को ना। नारो आँख भी गंदा हो गया इसका यहाँ पे धूल में रह के। इसको नहलाना भी है। देखता हूँ, इसको नहला के मैं निकल जाऊँगा क्या? नारो चलो लेट्स गो। और मक्खियाँ काट रहे तुम्हें। तो वही है, मेरा अभी नागालैंड जाने तक तो मेरा जर्नी वाला वीडियो है गाइस। तो इसलिए मैं थोड़ा अपने गांव में थोड़ा कर रहा हूँ, जो अपना बेम्बू गार्डन है। तो वहीं से अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं। ये हम लोगों का बेम्बू गार्डन। आप चारों तरफ बेम्बू देख सकते हो। हम लोग बेचते भी है बेम्बू को। उसके बाद फिर यहाँ से खुद का जो नीड्स है वो भी पूरा करते हैं, जैसे घर बनाना। फिर यहाँ सब्जी भी खा सकते हो आप लोग। बेम्बू का तो बहुत सारा यूज़ है। तो यहाँ पे देखो 2 बकरी के वो है मैम ने, बट नारो इज स्केर्ड। ओ माय गॉड, उसकी मम्मी दौड़ के आगे देखो नारो को देख के। सो एवरी मदर इज़ प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर बेबी। ऑलराइट, सो काफ़ी लेट हो रहा है वैसे, तो अभी निकल जाता हूँ। एक्चुअली मुझे आप लोगों को खेती भी दिखाना था, जो धान वगैरह काटते। लेकिन रिसेंटली 2 दिन पहले जब ग्रास ऊपर पकड़ने गया था तो आप लोगों को धान काटने का प्रोसेस दिखाया है। तो सेम टू सेम ऐसे ही कटता है यहाँ पे भी। तो अभी तो जितनी भी गाँव की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, दे ऑल यूनाइट एंड देन दे हेल्प ईच अदर। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो लोग, और साथ में ही मतलब एक दूसरे का धान काटते हैं। तो क्या दिखाऊं उसको तो अभी। और गर्मी भी है यार, धूप में जाने का मन नहीं है। बहुत ज़्यादा काला भी हो गया हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने बहुत वेट लॉस किया है गाइस, बहुत वेट लॉस किया डाइटिंग वगैरह करके, टाइम पे खाना नहीं खा के। दिन में एक ही बार खाता था, लेकिन अब नागालैंड जाने के बाद I'll be fat like a गाहौरी, just like a pig I'll be fat। तो वही है, फ़िलहाल तो तैयार कर लेता हूँ। थोड़ा पैकिंग थोड़ी बहुत बाकी है छोटी मोटी, तो वो करके मैं निकल जाऊँगा फिर। सो नारो तो बहुत बहादुरी के साथ जा रही है, लेकिन इसका मम्मी को देखो देखो देखो, इसकी मम्मी पूरी वो करती है। चलो नारो देखो, शी विल डायरेक्टली कम अटैक। नारो चलो, पूरा अटैक मोड पे है। थोड़ा सा अगर ये देखो डरा रही है नारो को ना। ओह माय गॉड, शी इज सेइंग स्टेप बैक और एल्स आई विल हिट यू। देखो पूरा पोस्ट ले लिया उसने। और नारो देखो पूंछ नीचे हो गया, डाउन हो गया उसका। डर गई है, क्योंकि इसका इतना सामना नहीं हुआ बकरी वगैरह से, बकरियों से या फिर सूअर वगैरह से। तेंजिंग भी डर जाएगा यहाँ तो आके, क्योंकि ये लोग घर के अंदर ही रहते हैं। इतना प्यार देखो, डर गई है नारो। नारो स्केर्ड ना। नारो गाइस, पता नहीं बेम्बू के अंदर जाते हैं इसके आंखों में ना मच्छर लग जाता है, मक्खी वगैरह यहाँ। लेकिन बाहर निकल के फिर नहीं हो रहा, पता नहीं अंदर में कुछ है। ओह वाओ, शी इज वार्निंग नारो। चलो नारो। ओ ओ ओ ओ नारो इज स्केर्ड, लेकिन मेरे को देख के फिर करेज गेन कर लेते वापस। देखो कम नारो, देखो ओह हो गया। चलो नारो भी डर गई है, और वो भी शी इज़ ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल। लेट हर ईट नाइसली। और मैं रेडी होके निकल जाऊंगा यहाँ से। नारो दुख लगता है यार,
इसको और तेंजिंग को देख के। दे आर वेरी सैड बोथ ऑफ देम। तेंजिंग भी दुखी है उधर, नारो भी दुखी है इधर, लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों का सामना होगा। सो गाइस, ये है हम लोग का बेम्बू गार्डन जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आप लोगों को। बहुत ज़्यादा बेम्बू है, बहुत ज़्यादा। और उस साइड में भी बेम्बू है, दूसरे साइड पे। वो तो अभी नहीं, आज वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। शी इज़ ग्रोन अप, लुक एट हर, बड़ी हो गई है। शी इज़ ग्रोन हेल्दी। तो आई एम मूविंग आउट नाउ। डायरेक्ट टू ईटानगर मेरी जर्नी कंटिन्यू हो गई है। तो सोच रहा हूँ पहले जाने से पहले अपने दोस्त से भी एक बार मिल लूँ जो वाइन शॉप में रहता है। सो मेरा गांव का रास्ता बना दिया है, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। मैं वीडियो में दिखाई नहीं रहा था, सॉरी गाइस, अभी दिख रहा है। ये है मेरा गांव का रास्ता, बहुत सुंदर से बना दिया है इसको, सबके लिए कन्वीनियंट हो गया अभी। So I'll continue my journey for a while and then I'll stop at my friend's shop. थोड़ी देर 5-10 मिनट वहाँ गप्पे मार के निकल जाऊँगा मैं। तो कल रात मैं अपने गांव में था एक्चुअली, अपने इस वाले घर पे नहीं था, इस वाले घर पे कोई नहीं है। तो सोच रहा हूँ कि एक चक्कर मार के अपने इस वाले घर को भी देख के आऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने घास मारने की दवाई डाली थी इस पर। तो एक बार देख के आता हूँ कि क्या हाल है यार, क्योंकि अभी बहुत दिनों के बाद आऊँगा और आने के बाद तो मैं इधर ही सेटल हो जाऊँगा। सो इसलिए आई नीड टू गो एंड चेक माई होम कि क्या हाल है। और ये है मेरे घर के ऑपोजिट का व्यू, हमेशा दिखाते रहता हूँ मैं फिर भी। सो दिस इज़ माई होम। ओके, सो जितने भी घास है यहाँ पे सारे हो गए, रेड कलर होके हैं, मर तो गए हैं वैसे कुछ घास। वैसे तो ताला मार रखा होगा, चाबी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे घास मरे नहीं है यार। फिर भी एक बार जाके देख के आता हूँ। सो बाहर से ही देख लेता हूँ मैं अपना घर। सो गाइस, दिस माई होम, जो कि हम लोग जनवरी से बनाना शुरू करेंगे इसको। और यहाँ मैं एक हवा महल बनाऊँगा, चंगर एक, तो उसके लिए भी आई एम एक्साइटेड। बहुत ही बढ़िया होगा जब मेरे दोस्त आएंगे मिलने के लिए। एंड तेंजिंग एंड नारो के लिए परफेक्ट ये जगह। सो वैसे काफ़ी सारे घास तो मर गए, लेकिन बहुत सारे ग्रीन ग्रीन है अभी भी। तो आके इसको प्रॉपर जलाना पड़ेगा या फिर लेबर ला के कटवाना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज़ द स्टेटस ऑफ माई होम। और मैं जो जिस किसी ने भी नहीं देखा, ये है मेरे घर के आगे का व्यू, फ्रंट व्यू। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ सुबह सुबह। पूरा येलो, घास की वजह से पूरा येलो हो रखा है। ऑलराइट, सो टाइम टू कंटिन्यू माई जर्नी अगेन, क्योंकि कल रात की तरह मैं लेट नहीं होना चाहता। सो मुझे अपने दोस्त के उस पे जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है, जो कि बहुत ही रिस्की है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। गेट वगैरह है नहीं, तो अचानक से अगर ट्रेन आ जाती है तो इट्स वेरी रिस्की। सो वेलकम टू कुंतौर विलेज। यहाँ पे है मेरा दोस्त का घर और दुकान। उसको 5-6 मिनट ऐसे मिल के निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गए, देख सकते हो आप लोग। हाँ, सो लाइट मैं अपने दोस्त के दुकान पे पहुँच चुका हूँ। ये है इसका दुकान। स्टॉक तो थोड़ा खाली हो गया वैसे, लेकिन कभी कभी पूरा भरा रहता है। सो गाइस, अगर मैं ये सारा सामान नागालैंड लेके आऊँ तो क्या होगा? I'll become लखपति for sure,
मैं लाख लाख कमाऊंगा ये अगर लेके आऊँगा, लेकिन फिर पकड़े जाऊंगा तो सीधा कितने साल की जेल, वो तो अलग से। लेकिन पकड़े नहीं जाऊंगा और ये लेके आऊँगा तो बहुत पैसा मिलेगा मुझे उधर क्योंकि नागालैंड में वो नहीं है, क्या कहते हैं, वाइन शॉप नहीं है, तो उसकी वजह से ब्लैक में बिकता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एमसी है, लेकिन एमसी का वो है विस्की है ये, तो विस्की अगर, लेकिन वहाँ पे रम मिलता है एमसी रम, तो एक रम का एक जगह में लाइक 800 रुपया या 1000 रुपये का होता है। तो सॉरी गाइस, मैं नागालैंड का थोड़ा सा सीक्रेट खोल रहा हूँ अपने वीडियो में। तो ये एक रम का इतना कॉस्टली होता है, एक फुल का 800 या 1000 होता है। तो आप सोच के देखो विस्की का कितना होगा। विस्की का तो 2000 3000 पहुँच जाएगा, ये तो 3000 है ब्लेंडर स्प्राइट, तो मैंने लास्ट टाइम पता किया था तो ये सब लेके आऊँगा तो मैं फॉर श्योर ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पूरा पैसा फुल आएगा मेरे इधर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये है एमसी, यस यस यस, ये है वो रम एमसी। इसका है 2 का है 800 रुपया, कोई कोई जगह में 1000 रुपये, क्योंकि ये हाफ़ है ना, तो ये दोनों मिलके एक फुल बन जाता है। तो इसीलिए ये बहुत कॉस्टली है नागालैंड में। ये तो यहाँ पे सिर्फ विंटर में पीते हैं लोग, लेकिन नागालैंड में लोग पीते हैं इसको गर्मियों में भी, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली उस जगह उस चीज़ का प्राइस वो सोने की तरह होता है, इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड। तो यही है गाइस, यही आप लोगों को दिखाने आया था, लेकिन मैं सैडली एक भी लेके नहीं आ रहा हूँ अभी। थोड़ी देर यहाँ 5-10 मिनट, क्योंकि मेरा दोस्त ब्रश कर रहा है, तो इसकी दुकान में मैं थोड़ी देर बैठ के निकल जाऊँगा। मेरा दोस्त अभी वो करने गया, क्या कहते हैं, ब्रश करने गया, तो उसकी दुकान में थोड़ी देर बैठ रहा हूँ मैं। तो जब तक यहाँ बैठ रहा हूँ तो आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल नागालैंड में जो विस्की बैन है, उसके ख़िलाफ़ मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन कि देखो गाइस, नागालैंड में विस्की तो बैन है, लेकिन लोग ब्लैक में तो पी रहे हैं ना, क्योंकि इतना ज़्यादा रुपया लेके लोग ब्लैक में लेके आते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ करके वो लोग अंदर लेके आते हैं नागालैंड के अंदर, और वहाँ के लोग इतना कॉस्टली, इतना मतलब पैसा दे के दारू पी रहे। तो मेरे हिसाब से ना नागालैंड में एक वाइन शॉप खोल देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीने वाला इंसान तो वैसे भी पी रहा है ना, पीने वाला इंसान ऐसे भी पी रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं नहीं पीता तो मेरे सामने आप बॉटल जितना भी रख दो, मेरे मुंह के सामने भी रख दो, मैं कभी भी नहीं पीऊँगा। नहीं पीने वाला इंसान कभी भी नहीं पिएगा, लेकिन पीने वाला इंसान ब्लैक में भी देके पी रहा है। तो आप देख सकते हो नागालैंड का जितना भी इकोनॉमी है वो आसाम को जा रहा है, अरुणाचल को जा रहा है, और जो बाहर स्टेट में लोग काम करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो पैसा देके वहाँ पी रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से ना मतलब खोल देनी चाहिए नागालैंड में वाइन शॉप। और नहीं पीने वाला इंसान तो वैसे भी नहीं पिएगा, आप जितना भी उसको ज़बरदस्ती करो, लेकिन पीने वाला इंसान कहीं से भी ढूंढ के इसको पीता है, वो भी इतना कॉस्टली, इतना पैसा वेस्ट करके। मान लो एक आदमी को सैलरी मिल रहा है, छोटा मोटा काम करके 25,000 30,000 का सैलरी मिल रहा है, वो तो 15-20 हज़ार का तो दारू ही पी देगा वो। तो इतना, क्योंकि 15-20 हज़ार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्लैक में बिकते हैं ना, तो ब्लैक पे बिकते हैं तो क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उस पर, दारू विस्की वगैरह पे। तो इसलिए नागालैंड में मेरे हिसाब से तो खोल देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जैसे ड्राई स्टेट वाले, मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, तो ड्राई स्टेट के लोग ही ज़्यादा दारू पीते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है ना, तो लोग बाहर आके ओ माय गॉड ये मिल गया करके पूरा पीना शुरू करते हैं, और मतलब रुकते नहीं है, क्योंकि अपने स्टेट में तो मिलता नहीं है, तो बाहर आके वो लोग बहुत पीते हैं। मैंने देखा ये मेरा मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो ड्राई स्टेट है वहाँ के लोग ज़्यादा दारू पीते हैं एक्चुअली। अभी जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं रोज़ देखता हूँ यार, सुबह शाम जैसे नामसाई में बाहर निकलता हूँ, नामसाई में तो लाइक दुकानों से ज़्यादा तो वाइन शॉप है, चावल के दुकानों से ज़्यादा। तो मेरा तो पीने का मन नहीं करता, क्योंकि अवेलेबल है ना। जब अवेलेबल नहीं होता, स्केयर सिटी में ही लोग ज़्यादा किसी चीज़ को क्रेजीली वो करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आप लोग इससे ऑफेंड मत हो जाना कुछ, मैं ऐसे बस नॉर्मल चिट चैट कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरे हिसाब से तो खोल देनी चाहिए, और अगर आप लोगों को लगता है नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि देखो पीने वाले इंसान तो वैसे भी पी रहे हैं बिना खोले हुए भी, तो वही है, आप लोग ऑफेंड मत होना, जस्ट मेरा ऑनेस्ट वो है, ऑनेस्ट फीडबैक है। क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं दारू में, उसको लेके आते हैं बाहर से, इसके बाद फिर यहाँ बेचते हैं ब्लैक में, उसके बाद फिर लोग जब खरीदते हैं प्राइस तो ओ माय गॉड, जस्ट लाइक
गोल्ड। इतना सारा पैसा दे के पी रहे हो, वेस्ट कर रहे हो आप लोग पैसा ना। तो मेरे हिसाब से खोल देनी चाहिए। जो जो एग्री करता है मेरे साथ एग्री करो। जो जो मतलब किसी को अगर कुछ कहना है लाइक इसके अगेंस्ट में वो भी कह सकता है, लेकिन मुझे वो मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं बस अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ एज पर माई ऑब्जर्वेशन। तो यही है, मेरा दोस्त अभी आ गया है तो थोड़ा चूल भिजा के फ्रेश हो गया ना। तो ये भी अभी फ्रेश अप हो गया, तो अभी ये दुकान में बैठेगा तो मैं भी निकल जाऊंगा, क्योंकि ईटानगर का जर्नी इतना भी वो नहीं है, सामने नहीं है, थोड़ा दूर है, तो मैं निकल जाऊंगा अभी। तो थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा अभी 2-3 मिनट फिर से, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। आप लोगों को मिलते हैं ऑन द वे। काफ़ी देर अपने दोस्त से गपशप कर लिया, बात वगैरह कर लिया, तो अभी इस टाइम तो कंटिन्यू माई जर्नी। तो आप लोग जो मेरा वाइन शॉप वाला डिबेट नहीं है एक्चुअली, वो जो मेरा ओपिनियन है प्लीज़ उसके ऊपर ऑफेंड मत होना। ये बस मेरा ऑनेस्ट वो था, क्योंकि जो देख रहा हूँ मैं उसी को बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना जाने बिना देखे मैं कुछ बोल रहा हूँ करके। सो लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस बट आई हैव द नॉलेज, सो इसीलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब बात छेड़ दिया। तो आप लोग ऑफेंड मत हो जाना, सबका अपना अपना ओपिनियन है ना। किसी का होगा कि मतलब वाइन शॉप नहीं खोलनी चाहिए, किसी का फैमिली वो हो सकता है करके, बट स्टिल देन लोग तो पी रहे हैं, तो मेरा ओपिनियन वही था, ऑनेस्ट। चलो तो गाइस अभी दोस्त से बाय बाय कहते हैं, चलो मिलता है ना, मिलते हैं फिर। हाँ नेक्स्ट अभी हम जनवरी को यहीं सेटल हो जाएगा फिर, तो उसके बाद साथ में बिजनेस करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, चलो हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चलो से जाना। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। तो मैं यहाँ से निकलने ही वाला था, इसको देखो मेरे साथ जाने के लिए कर रहा है क्या। भाई मैं ईटानगर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, तेरे को यहाँ फिर आके छोड़ नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। चलो जाओ जाओ जाओ, बाय बाय, निकलो निकलो निकलो, देर हो रही है मुझे। अरे यार बेचारा, जाओ इसको, जिसका भी जो भी इसका मालिक है यार, खाना दो इसको, बड़ा पतला हो गया, अच्छे से खाना वाना खिलाओ इसको। इतना पतला करके कौन रखता है यार अपने पेट्स को। चलो बाय, मैं निकलता हूँ। ऑल राइट, सो अभी मैं गानों के वाइब लेके जा रहा हूँ, और आई थिंक मैंने मैप में नहीं देखा कितने घंटे में पहुँचूँगा, वैसे तो शाम हो जा सकती है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मेरा वाइन शॉप का आज का जो ओपिनियन था वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नागालैंड में रिसेंटली रोबिंग नागा के साथ भी थोड़ा सा वो हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो मेरे साथ ना हो जाए। मैंने तो बस अपना ओपिनियन शेयर किया गाइस, सो नेगेटिव मत लेना इसको, क्योंकि मैं विस्की वाइन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब करना ही चाहिए करके, लेकिन जो देखा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया हूँ, उसी के हिसाब से मैंने बात किया है। तो आप लोग इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि मतलब क्या बोल दिया, क्या कर दिया करके, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग, इट्स जस्ट माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड काइंड ऑफ माई रिव्यू टुवर्ड्स वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वही है, फ़िलहाल तो मैं गाने का वाइब लेके और रास्ते का मज़ा लेके जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। तो ये दिन को चलाता हूँ तो मैं थोड़ा कम्पिटिटिव हो जाता हूँ, जैसे कोई गाड़ी मेरे को क्रॉस करके जाता है ना, तो मेरा मन करता है कि अरे कैसे क्रॉस कर गया करके, फिर मैं उसका पीछा करता हूँ। तो दिन को इसलिए जर्नी में थोड़ा सा कम ही करता हूँ, पता नहीं ये मेंटलिटी क्यों आ जाती है मेरे अंदर यार। मेरे को कोई भी गाड़ी क्रॉस करता है ना, मैं एकदम सह नहीं पाता हूँ, और जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि रैश ड्राइविंग करने से कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर लाइफ, सो वी नीड टू बी केयरफुल। आराम से चलाना चाहिए। तो मैं अभी 2-3 गाड़ियों को पीछे छोड़ के आया हूँ, तो अभी आगे से ऐसा होगा तो मैं नहीं करूँगा। तो वही गाइस आज का जो वीडियो है, थोड़ा बहुत तो जर्नी आज थोड़ा कम दिखाया मैंने, और कम ही दिखाऊँगा। तो आज मैं ईटानगर पहुँचने के साथ साथ ये वीडियो एंड कर दूँगा। वैसे बस आप लोगों को रास्ते में 1-2 क्लिप्स दिखाऊँगा। सो गूगल आंटी मुझे कह रही है यहाँ से राइट लेने के लिए। ये तो ठीक टाइम पे मैंने गूगल ऑन किया, नहीं तो मैं सीधा चला जाता,
क्योंकि लास्ट टाइम जीरो जाते वक्त भी मैंने यहीं से राइट लिया था। ऑलराइट, For ओके। about 37 kilometers, continue straight. ऑलराइट, सो उधर में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वैसे इससे पता चल जाएगा बंदर देवा कितना किलोमीटर है। 39 किलोमीटर। ओके, सो बंदर देवा 39 किलोमीटर है। तो उसके बाद ऑल एंटर ईटानगर, क्योंकि वो चेक पोस्ट है आसाम और अरुणाचल का बाउंड्री। अब हो रहे हैं 3:30 PM, सो मोस्ट प्रोबेबली I'll reach around 4:30। एक्चुअली मैं ये क्लिप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सूरज ब्रदर आपके साथ जा रहा है कि नहीं करके मेरे साथ। तो सूरज ब्रदर का ये है, उसका थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा है। आई थिंक उसने अपनी वीडियो में भी बताया है, फाइनेंशियल या पता नहीं कुछ चीज़ का तो इशू है उसका। तो अगर वो सॉल्व होता है तो वो आएगा नागालैंड, अपनी फियांसे के साथ आएगा। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो वो नहीं आ पाएगा। तो वही है सूरज ब्रदर का स्टेटस। नहीं तो अगर उसकी लाइक चीज़ें सही रहती तो वो मेरे साथ ही आता, हम दोनों साथ में प्लान करते। लेकिन कुछ काम है उसको और कुछ इशू है, उस इशू की वजह से वो नहीं आ पाएगा मेरे साथ। तो वही है, आप लोग सूरज ब्रदर से पूछ सकते हो उसकी वीडियो पे, क्योंकि वो भी तो डेली ही ब्लॉग डालता है। तो वही है, आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ कि ही इज़ नॉट कमिंग विथ मी। सो आप लोग मेरे आगे वाले ट्रक देख सकते हो, इस पर बैम्बू वगैरह है, पूरा फुल्ली लोडेड। तो ये सब जब भी देखता हूँ ना, मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी याद आती है। तो आप सब लोगों ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी तो देखी होगी। सो आई विल क्रॉस इट नाउ बिकॉज कुछ भी हो सकता है, कांट टेक रिस्क। और ये है जीरो जाने वाला रास्ता। लास्ट टाइम मैं इधर ही से जीरो गया था, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। ऑलराइट, सो रास्ते में आप लोगों को अपडेट दे के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है गाड़ी चलाने के अलावा, यही है वीडियो बनाना। शाम हो चुकी है और मैं अभी पहुँच चुका हूँ बंदर देवा। और बंदर देवा गेट यही होगा जहाँ से क्या कहते हैं ईटानगर एंट्री करने के लिए जो चेक पोस्ट है। तो वही ढूंढ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा भूल गया हूँ क्योंकि मैं रेगुलर आता नहीं हूँ ना यहाँ। कहाँ है भाई? क्रॉस कर दिया क्या मैंने? समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली पहुँच गया हूँ वो गेट, चेक पोस्ट। देखते हैं, मेरे राइट पे है वो। ऑल राइट, सो फाइनली पहुंच गया यार। दिस बंदर देवा। 18 kilometers, turn right. अबे यार, फिर यहाँ से 18 किलोमीटर ईटानगर। ऑल राइट, सो पहुंच गया हूँ मैं फाइनली। ऑल एंटर ईटानगर नाउ। मैं ईटानगर एंटर कर चुका हूँ अभी। 34 किलोमीटर है यहाँ से। तो यही था आज का मेरा वीडियो, जो मेरा नागालैंड ट्रिप होने वाला है उसका सेकंड डे। तो आज मैंने अपनी वीडियो में विस्की वाइन वगैरह के बारे में, वाइन शॉप के बारे में बोला। सो दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। वो नहीं है कि मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन बाय मेकिंग दिस वीडियो और समथिंग। आई एम नॉट लाइक सपोर्टिंग एनीथिंग या किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। तो आप लोग इसको बुरा मत, मतलब सीरियस मत लेना इतना भी। जस्ट बिकॉज एवरीवन हैव द राइट टू शेयर देयर ओपिनियन, राइट। सो इसलिए मैंने वो आज का जो लाइक टॉपिक था आप लोगों को बोला वीडियो में। तो वही है, आज जाके मैं दुयूदी के उधर रहूँगा और शायद कल भी रहूँगा। उसके बाद मैं परसों शायद दिमापुर के लिए निकल जाऊँगा। तो यही था मेरा ट्रैवल जर्नी आज का। वैसे तो 5 उसका दिखा रहा था, 5:22 का अराइवल, लेकिन मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो गाइस यही था। तो आप लोगों को मिलते हैं कल एक और नए वीडियो पे। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन एंड हैव ए गुड नाइट।